बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे जी हमारे पास एक क्वेश्चन है 1/x² - 1। तो ये पहली टाइप चल रही है लीनियर और नॉन रिपीटेड। तो देखें इस जैसे क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं, इससे पहले हमने देखा था अभी अगर इम्प्रॉपर फॉर्म हो तो उसको प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाय डिवीजन मेथड। हमने लास्ट वीडियो में यही काम किया था। अभी जो भी क्वेश्चन आपको दिया होगा सबसे पहले आपने देखना है कि वो प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। उसकी निशानी मैंने क्या बताई थी कि आप देखें कि फ्रिक्शन से ऊपर जो है वो वेरिएबल की पावर जो है वो कितनी है। ऊपर वेरिएबल की पावर छोटी होनी चाहिए, नीचे बड़ी होनी चाहिए। अगर इस तरह है तो फिर वो प्रॉपर है, लेकिन अगर ऐसे नहीं है, ऊपर बड़ी है या ऊपर और नीचे बराबर है पावर्स, फिर हम उसको डिवाइड के ज़रिए लास्ट वीडियो में हमने देखा था किस तरह कन्वर्ट करते हैं, उस तरीके से उसको प्रॉपर में कन्वर्ट किया जाता है। अभी इस क्वेश्चन को देखें तो ये नज़र आ रहा है ये प्रॉपर है, ऊपर x की पावर कुछ नहीं है मतलब 0 है, नीचे 2 है। इसका मतलब हम आगे हल कर सकते हैं, लेकिन हमें नज़र आ रहा है कि नीचे फार्मूला बन रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफ़ा आ चुका है पेपर में। a² और इस 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो ये बनेगा जी x - 1 x + 1। फार्मूला होता है a² - b²। एक दफ़ा दोनों माइनस के साथ आते हैं, एक दफ़ा दोनों प्लस के साथ। अब जो पहली टाइप है लीनियर, देखिए पावर 1 है, इसका मतलब है ये लीनियर, पावर 1 हो तो लीनियर होता है। और नॉन रिपीटेड का मतलब है कोई रकम रिपीट नहीं हो रही, ठीक है। एक x - 1 है, एक x + 1 है। तो इसको लिखने का ये तरीका है, आप = डालेंगे और लिखेंगे a/x - 1, a कोई कांस्टेंट है, लेके x - 1 प्लस b/x + 1। अब अगर इसके साथ तीसरी टर्म होती तो फिर हम लिखते c/ जो भी टर्म होती वो उसके नीचे आ जाती। इससे अगला स्टेप ये है जी, ठीक है, इसको आप बेशक कह दें जी इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद ये स्टेप होता है जो इक्वल से पहले आपके पास रकम है उसका डिनोमिनेटर ख़त्म करना होता है, नीचे वाली रकम उससे हटानी होती है। तो उसका आसान तरीका है जो भी इधर नीचे रकम होगी उससे इक्वेशन 1 पूरी को मल्टीप्लाई कर दें। तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग x - 1 x + 1 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के दोनों तरफ आपने x - 1 x + 1 को मल्टीप्लाई करना है। देखिए जब इस साइड पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों आप आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमेशा ही ऐसे होगा, जो भी चीज़ इधर आप लेंगे वो हमेशा उस ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगी। अब a के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे यही रकम x - 1 x + 1, तो यहाँ पे ये दोनों कट जाएंगे। और असल काम है फ्रिक्शन को तोड़ना। और b के साथ जब आप करेंगे तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास x + 1 वाली रकम जो है ये कट जाएगी। अब जो पीछे रह गई है उस रकम को हम लिख लेते हैं। इधर 1 रह गया था जी, इधर x + 1 आ गया, x - 1 आ गया। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। भाई हमने फ्रिक्शन को ख़त्म करना है, ठीक है, तो उसके लिए दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, जो कटते हुए काट के बाकी इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। तीसरा स्टेप ये है जी, जो आपके पास इक्वेशन 1 में कांस्टेंट हैं a और b, ठीक है, जिनके आपने वैल्यू असल में ढूंढ रहे हैं, उनके डिनोमिनेटर को, नीचे वाली रकमों को 0 रख के x की वैल्यू निकालनी। सबसे पहले हम पुट करते हैं x - 1 = 0। इसको यहाँ से x की वैल्यू आएगी +1, नज़र आ रहा है -1 इधर आके +1 होगा। अब ये वाली जो वैल्यू आई है इसको आपने इक्वेशन 2 में पुट करना है। पुट इन इक्वेशन 2, हर x की जगह 1 पुट होगा। अगर इधर भी x होता है तो इधर भी हम पुट करेंगे 1। इसमें देखें तो 1 + 1 हो गए जी, ये 1 - 1 हो गए जी। तो 1 - 1 0, 0 b से मल्टीप्लाई होके सारा 0 हो जाएगा। ये बन गया 2a = 1। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी, a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 के पहले जो हिस्सा था इसको तो हमने 0 पुट कर दिया। अब दूसरे की बारी है। पुट x + 1 = 0, दिस इम्प्लाइज x = -1 इन इक्वेशन 2। इस इक्वेशन 2 में आपने पुट करना। तो इधर भी हम हर x की जगह -1 पुट करेंगे, a के साथ भी और
बी के साथ। तो देखें इधर फिर ये 0 हो जाएगा, -1 + 1 0 हो गया, 0 ए से टकराएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे रह गया जी -2, -1 -1 -2 होता है, ये बनेगा जी -2 b = 1, -2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके, जब डिवाइड होगा तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। यही हमारा असल में मिशन था, a और b की वैल्यू निकालना। अब लास्ट में आपने a और b की जगह इनकी वैल्यू पुट कर देनी है, तो क्या बनेगा जी मेन क्वेश्चन सारा के ये इनके जवाब आ गए। a की जगह हम पुट कर देंगे 1/2 x - 1 और b की जगह हम पुट करेंगे -1/2 x + 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2 नीचे आ जाएगा, x - 1 -1/2 x + 1, ये इसका जी आंसर है।